हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज सबसे फर्स्ट क्लास हमारी चल रही है और हमारी ऑनलाइन अभी क्लास नहीं, शाम के 6 बजे से ऑनलाइन क्लास हमारी चलेगी। अभी हम लोग क्या है कि प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सभी बच्चों क्या है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं सब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्ट का हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और हमारी फास्ट क्लास चलने वाली है। क्या है, हमारी फास्ट क्लास चलेगी। अभी हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट किए हैं। साइंस चैप्टर बहुत जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी से पहला चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। जब बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए कि हमारा किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फास्ट पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग सबसे ध्यान देना है कि पहला हम लोग का बायोलॉजी में पढ़ना है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम पहला चैप्टर हम लोग का बायोलॉजी में पढ़ना है। और एनसीईआरटी में 5 चैप्टर है। क्या एनसीईआरटी में 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर है। लेकिन बायोलॉजी के 5 एनसीईआरटी में 5 चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ना है। बायोलॉजी यहाँ से हमारा एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है। जो भी आपका सॉल्यूशन होगा जो एनसीईआरटी से होगा, क्या होगा, एनसीईआरटी से होगा। जब एनसीईआरटी से सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो प्रत्येक बच्चे आप लोग समझिए कि किस प्रकार से हम बता रहे हैं। बहुत छोटे छोटे शब्द बताएंगे, आपका रिवाइजिंग मार रहे हैं। क्या है, रिवाइजिंग कर रहे हैं। और हम लोग फास्ट चलना है, हम लोग का स्लो नहीं चलना है। कारण कि एग्जाम का टाइम अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अब ज़्यादा दिन एग्जाम का टाइम तो बचा नहीं है, तो इसके तो हम लोग के कुछ तो रिविजन चाहिए ना। तो रिविजन हम लोग को चल रहा है। क्या है, रिविजन फास्ट चलेंगे। एकदम मान के चलिए एकदम क्रैश कोर्स फास्ट है, क्रैश कोर्स फास्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहला हम लोग क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग को चलना है कि जैव प्रक्रम है क्या, है ना। जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, इसका बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो पहला हम लोग क्या है, जैव प्रक्रम लिखा हुआ है। क्या है, जैव प्रक्रम लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम लिखा हुआ है। यहाँ पर जैव प्रक्रम लिखा हुआ है और इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। इस है ना, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट, है ना, टूट से बचाती है ना, है ना। यहाँ कर रहा है कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। शरीर में हमारे जितना भी है, किसी भी प्रकार के हमारे शरीर में कमी होता है, टूट फूट जाता है, उसको बचाने का प्रक्रिया है। क्या है, बचाने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण माने क्या, तो सुरक्षा का कार्य होता है, सुरक्षा का कार्य करती है, करती है। जैव प्रक्रम कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। हमारा शरीर में क्या है, टूट फूट, है ना, सब है ना, टूट फूट। सभी को क्या करता है, सम्मिलित रूप है। सभी क्या है, सम्मिलित रूप है। और क्या है, अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। अभी इस चीज को समझना है, उसको क्या हम लोग कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, इतना तो समझ गया, इतना समझ गया। आप कहता है सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रम जो जीवों के जीने के लिए आवश्यक है, जी है ना। जो जीव है उसको जीने के लिए जैव प्रक्रम सबसे आवश्यक होता है, कहता है आवश्यक होता है। अब उसी के रक्षण के लिए आवश्यक है, वे सभी क्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। जैसे में हम लोग का देखना है कि जैसे में है क्या, उत्सर्जन, पोषण, वाहन इत्यादि, है ना। पोषण इस प्रकार प्रक्रम में जीवों द्वारा आवश्यक पोषण तत्व तत्व प्राकृतिक से लिए जाते हैं। पोषक तत्व क्या है, हम लोग प्राकृतिक से लेते हैं, लिए जाते हैं। इसका जीवन अपने शरीर में, शरीर के बाहर पाचन करता है, जिससे जिससे उसी जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है, उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन। इस प्रक्रम में जीवों द्वारा अपने शरीर से उपचय क्रिया दौरान बचे हुए भोजन या पदार्थ को बाहर हम लोग निकालते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं, है ना। जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, जो पदार्थ उपयोग में लाते हैं, सपोर्टेड हवा, हवा में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सांस लेते हैं ना, तो क्या लेते हैं हम लोग, कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसको हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, है ना। तो जो ऑक्सीजन के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण किया, फिर वो बचा भोजन को क्या करते हैं हम लोग,
बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से भोजन तत्व को हम लोग खाते हैं और शरीर से, है ना, जो पचा हुआ भोजन को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं, है ना। पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाला जाता है तो क्या कहता है? उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, देखिए उत्सर्जन कहलाता है। अब कहना है जय प्रक्रम, है ना, जय प्रक्रम, है ना, जय प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया, सम्मिलित प्रक्रिया निम्नलिखित है। क्या है सम्मिलित, है ना, सम्मिलित प्रक्रिया क्या है? निम्नलिखित है। जय प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। सबसे पहले देखना है पोषण। अभी हम ऊपर बताएं, पोषण, सुवासन, वाहन और उत्सर्जन। पोषण हमारे भोजन, क्या पोषण हमारे क्या है? भोजन। शरीर के क्या है? हम लोग को जीने के लिए, है ना। सुवासन हम लोग के सांस, है ना, सांस से ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वहां पर वाहन, वाहन के मतलब कि शरीर में चारों ओर हमारा हृदय से जैसे ब्लड वाहन की क्रिया कर रही है ना, वाहन हो रहा है। उसके बाद उत्सर्जन, क्या है? उत्सर्जन, जो भोजन खाए पिए उसको तो बाहर हमको निकालना है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं पोषण से स्टार्ट करते हैं कि पोषण है क्या, पोषण कहते हैं किसे, पोषण है क्या, पोषण कहते हैं किसे। पोषण हमारे लिए क्या है? जरूरी है। पोषण हमारे लिए क्या है? जरूरी है। वे सभी जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सभी जीवों की, है ना, जीवित रहने के लिए, विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है। जो भी जीव है उसको जीने के लिए, कोई कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे ऊर्जा जीवों में पोषक, है ना, प्रक्रम प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रम में, है ना, अपचयन नामक एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जो कोशिकाओं में संपन्न होती है और इसे संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे जीवन अपने बाहरी, है ना, बाहरी है ना, बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? क्रियाओं में ऊर्जा अपना ग्रहण करते हैं, है ना। पर्यावरण, है ना, वातावरण या पर्यावरण से प्राप्त करता है। क्या करते हैं कि जो जीव अपना भोजन तो प्राप्त कर लिया, हम लोग बाहर से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करिए श्वसन के लिए हवा लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, बाहरी, है ना, पर्यावरण से, है ना, बाहरी पर्यावरण से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इसके, है ना, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, निकासित होता है। हम लोग देखिए, हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन लेते हैं, नासिका छिद्र से लेते हैं। क्या लेते हैं? नासिका छिद्र से ऑक्सीजन को सांस लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? O2 लेते हैं और इसको फिर क्या करते हैं कि मुंह के द्वारा या फिर रिटर्निंग, है ना, ऑक्सीजन नाक के द्वारा, नासिका छिद्र के द्वारा CO2 क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। CO2 क्या करते हैं? हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे क्या है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और पोषक तत्व जो हम ग्रहण करते हैं उसे भी हमारे ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग को क्या देखना है? सुवासन। दूसरा पॉइंट में क्या है? सुवासन। चलिए सुवासन, अब सुवासन में देखना है। सुवासन, है ना, सुवासन में, सुवासन क्या है? एक हम लोग क्या है सुवासन के लिए, हम लोग क्या है सुवासन के लिए सबसे बड़ी चीज है कि सुवासन के लिए एक विशेष अंग तंत्र होता है। क्या होता है? विशेष अंग तंत्र होता है। हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में विशेष प्रकार के अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। वो क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से लेते हैं। क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से सुवासन क्रिया लेते हैं। लेकिन हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग क्या है इसके लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं। तो कहता है कुछ एक कोशिकीय जीव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव में विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनकी कोशिका सीधे कहां से तौर पर पर्यावरण से संपर्क में रहते हैं। पर्यावरण के
संपर्क में रहते हैं। पर्यावरण के संपर्क, पर्यावरण के संपर्क मतलब समझिए कि खुला में रहते हैं। क्या रहते हैं? खुला में रहते हैं। इसको एकदम सब घड़ी वातावरण में इसको एक अपना आवाज, जैसे जल में ही रहते हैं या गंदे जल में रहते हैं या सूखे में रहते हैं, है ना, इसके लिए। अतः परंतु बहुकोशिकीय जीव गैस के आदान प्रदान के लिए तो वसंत तंत्र होता है। हम अभी क्या बोले थे इससे पहले कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। हम लोग के एक विशेष विशेष प्रकार के अंग तंत्र पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है। जैसे फेफड़ा हुआ, है ना, फेफड़ा हुआ, नासिका छिद्र हुआ, है ना, कंठ हुआ, बहुत से हमारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इनके कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए क्या होता है? बहुत से हमारे, है ना, बहुत से हमारे अंग तंत्र होते हैं और प्रत्येक कोशिका में जाते हैं ऑक्सीजन और हमारे ऊर्जा का निर्माण होते हैं, ऊर्जा का निर्माण होते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं वाहन। वाहन के मतलब समझिए कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा शरीर में पूरी क्या करता है? घूमता है। इसके साथ घूमता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब घूमता है ब्लड के साथ वाहन होता है, हमारे हृदय से होते हुए सारी क्रियाओं फेफड़े तक जाती है। पूरा क्या करता है? घूमता है पूरा शरीर में। क्या करता है? दाएं लींद बाएं लींद ले, दाएं नीले बाएं नीले से क्या करता है? घूमता है और घूमकर हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है? वाहन खोकर और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हमारे प्रत्येक कोशिका तक जाते हैं और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपचित माने उत्सर्जन माने, है ना, पचा हुआ भोजन को फिर हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, लेकिन देखिएगा बाहर फिर हम क्या, कौन सा गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कौन सा गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। उसी क्रिया को ले चलते हैं वाहन। वाहन, है ना, वाहन तंत्र होता है। क्या होता है? वाहन तंत्र होता है। क्या होता है? वाहन तंत्र होता है। वाहन तंत्र होता है तथा जिससे, है ना, परिचालन तंत्र, परिचालन तंत्र भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हम लोग? परिचालन तंत्र भी कहते हैं। पची, है ना, परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में, है ना, कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पादित भी बनते हैं। क्या है? जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो ऑक्सीजन को तो हमको पचाना है। तो हमारे शरीर में क्या हुआ? वाहन हुआ, परिचलन हुआ, सारे घुमा, प्रत्येक कोशिका तक गया और वहां से हमारे ऊर्जा का निर्माण हुआ। जब निर्माण होता है तो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो शरीर की कोशिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी होते हैं। जो शरीर में हमारा क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग, जो उपयोग हम कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन से ऊर्जा का उपयोग किए, लेकिन जो बचा हुआ है तो उसको क्या करते हैं? अनुपयोगी कर देते हैं, अनुपयोगी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अनुपयोगी हमको कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर हम लोग निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं। बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। जब देखते हैं कि जब हवा लेते हैं, आप थोड़ा सा सांस को बंद कर दिए, ऑक्सीजन लेके थोड़ा सा सांस को बंद कीजिए, क्या होता है? लगता है कि अब क्या, है ना, अब क्या, हमको दाम, है ना, खुलने लगता था कि अब मर गए, है ना, उस तरह से होता है। अब इस अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। कोई भी पदार्थ को जब हम उपयोग करते हैं तो उस पदार्थ को बाहर निकालना हम लोग को जरूरी होता है। यदि हम लोग पदार्थ को बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? बचा भोजन एक क्या जहरीला जहर बन जाएगा और जहर बनने के कारण क्या होता है? हम लोग के मृत्यु भी हो सकता है। क्या होता है? मृत्यु भी हो सकता है। अब चलते हैं उत्सर्जन। क्या कहाँ चलते हैं? उत्सर्जन में चलते हैं, उत्सर्जन में चलते हैं, है ना, क्योंकि, है ना, कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण के कार्य करती है, इसीलिए उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम करते हैं। उत्सर्जन क्या है? कि जो हमारा पचा हुआ भोजन हो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उसी पदार्थ को हम लोग क्या, जो बच गया पचा हुआ भोजन को बाहर निकाल दिए, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रम, है ना, जैव रासायनिक प्रक्रम। जैव रासायनिक प्रक्रम है क्या, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो कहता है इन सभी, क्या कहता है? इन सभी, है ना, इन सभी
परिक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात ब्रह्म ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत प्राप्त करते जटिल पदार्थ का विघटन या निर्माण होता है, जिसे शरीर में अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। सपोर्टेड मान कि कोई चीज हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन करते हैं, तो भोजन में हमारे क्या है, हर प्रकार के रासायनिक प्रक्रिया है ना, हर प्रकार के रासायनिक है उसमें है, जैसे प्रोटीन, बासा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत सा उसमें है, बहुत सा उसमें तत्व है। जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, कार्बन और ऑक्सीजन निकलता है, उसमें से सारी क्या होता है, अभिक्रिया होता है। उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक, है ना, जैव रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। जो हम जितना भी पानी जल पीते हैं, है ना, H2O पीते हैं, और उसके साथ क्या करें, जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके साथ यूरिक है, यूरिक एसिड है, बहुत सा उसे पदार्थ फिर हम बाहर को निकालते हैं। इसी को कहते हैं जैव रासायनिक पदार्थ कहते हैं, हमारे शरीर से जो बाहर निकलता है। अब चलिए, अब इसका हम लोग चलते हैं कि पोषण, है ना, पोषण को देखिए। पोषण की प्रक्रिया क्या है, पोषण की प्रक्रिया, बाह्य ऊर्जा है ना, बाह्य ऊर्जा स्रोत ऊर्जा ग्रहण करना, जटिल पदार्थ। हम के देखिए, हम लोग देखिए कि पोषण प्रक्रिया के लिए सबसे पहले इसको समझना है। पोषण प्रक्रिया के लिए क्या है, समझना है। पोषण की प्रक्रिया के लिए कि बाह्य ऊर्जा स्रोत ऊर्जा ग्रहण करना जटिल पदार्थ है। अब हमको देखना है कि जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, उससे क्या होता है कि जटिल ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर क्या करते हैं, बाह्य ऊर्जा स्रोतों से, बाह्य ऊर्जा स्रोतों से, जैसे बाह्य ऊर्जा स्रोतों से, जैसे प्रकाश हुआ, हवा हुआ, विभिन्न प्रकार के हुआ, है ना, ये सब क्या करते हैं, ग्रहण करके हमको क्या करते हैं, जटिल ऊर्जा को हम लोग प्रकार प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते हैं। कहता है ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का विघटन भी होता है। अब हमारे शरीर में क्या होता है, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर उसका हमारे क्या होता है, विघटन भी उसका होता है। क्या होता है, विघटन भी होता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है होता है, उसको सरल अणुओं में क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर क्या होता है, उपयोग में हम लोग लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। और इसका बाद चलते हैं आगे। अब देखना है ऊर्जा के रूप में उपयोग, ऊर्जा के रूप में उपयोग, जैसे मान लीजिए ऊर्जा के रूप में उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे भोजन किए, है ना, भोजन किए हैं, तो भोजन से तो हमारे ऊर्जा प्राप्त होबे करेगा। जब हम उसमें भोजन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सा क्या है ना, बहुत सा हमारे उसमें क्या है, विटामिन है, बहुत से हमारे क्या है उसमें विटामिन है। जब हम पानी पीते हैं तो वहां से देखते हैं कि मिनरल वाटर, उसमें सिर्फ क्या होता है, खनिज लवण उसमें भी होता है, क्या होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, जो भी है लोहे के, है ना, जल के अंदर, उससे भी हमारा क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का उपयोग होता है। पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम कहलाते हैं, क्या होना है। अब देखते हैं कि इसमें विभिन्न क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया हमारे शरीर के अंदर या कोई भी जीव के अंदर होता है। नए जटिल अणुओं का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर। अभी बोले इससे पहले कि प्रोटीन हम लोग के पास है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत से हमारे पोषक तत्व का क्या होता है, भोजन करते तो बहुत सा पोषक तत्व का क्या होता है, निर्माण होता है। अब कहता है शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण। अभी सारी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर हुआ, सारी तत्व को उपयोग किए, लेकिन हमारे शरीर में क्या हुआ, जितने भी कमी है, टूटे फूटे हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में जिस चीज की कमी है, वहां पर क्या होता है, पूरा होता है। क्या होता है, पूरा होता है। आज उसके जब पूरा होता है तो हम सुरक्षित हैं, अनुरक्षण के तहत हम कार्य हम हर एक प्रकार के करते हैं, अनुरक्षण हमारे शरीर के अंदर होते हैं। टूटे फूटे कमी को क्या करता है, भोजन हम लोग के पूरा करता है। और वृद्धि हम लोग के होता है, जब भोजन करेंगे तो वृद्धि करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग के भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग जिएंगे, नहीं करेंगे। भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, कुछ होगा, कार्य नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, जीव है, हम लोग क्या है, जीव है, हम लोग निर्जीव नहीं है। निर्जीव में कोई क्रिया नहीं होता है, लेकिन सब में, है ना, जीवों में क्रिया होता है ना, क्या होता है, क्रिया होता है, कार्य होता है, जनन होता है, सारी प्रक्रिया होता है, सारी प्रक्रिया होता है। चलिए उसका बाद हम लोग यहाँ चलते हैं कि, है ना, अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक, है ना, युक्तियां, रासायनिक युक्तियां।
अब देखते हैं जीवों में अणुओं की, है ना, जीवों में अणुओं की, है ना, कहता है कि अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक, है ना, मुक्तियां। शरीर में अणु की विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है जिसे अपचयन कहते हैं। अपचयन के मतलब क्या होता है कि जो जीव हम जो भोजक तत्व को छोटे छोटे अणुओं से क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? टूट जाता है, टूट जाता है, और टूट कर हम हमारे प्रत्येक कोशिका, हमारे प्रत्येक सेल तक जाता है, और वहाँ ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है, और वहां से जो बचा भोजन है किसी रूप से विघटित हो जाता है, कोई भी रूप से क्या होता है? विघटित हो जाता है। तथा उपचयन की क्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे सभी जीवों में, है ना, जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। हम लोग के जैव अणु क्या है? जीवन, है ना, छोटी छोटी ऊर्जा का निर्माण करता है, और हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या है? है ना, बहुत जरूरी होते हैं, तो हम लोग जीवित होते हैं, तो हम लोग जीवित होते हैं। उपचयन क्रिया के दो प्रकार होते हैं। अपचयन क्या होता है? अपचयन और उपचयन। अपचयन के मतलब होता है ना, कि रचनात्मक रासायनिक क्रिया का समूह होता है। रचनात्मक रासायनिक उसमें जब हम, है ना, उपचयन में, है ना, उपचयन में क्या होता है? रचनात्मक रासायनिक प्रक्रिया का समूह होता है जिसमें अपचयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण होता है। सरल, है ना, जटिल अणुओं से क्या कहता है? कि जटिल अणुओं से, है ना, निर्माण होता है। सरल अणु से क्या होता है? जटिल अणुओं में क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखेगा, है ना, कि सरल अणु है छोटे छोटे, है ना, और उसके बाद जटिल अणु का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंच जाते हैं, जिससे नए कोशिकाओं के ऊतकों का निर्माण होता है। जब हम पोषक तत्व करते हैं, सरल अणु के जटिल अणु में टूटता है, और हमारे शरीर में जिस प्रकार जहाँ कमी होता है उसको क्या करता है? पूरा होता है, और हमारे क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, है ना, वृद्धि कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है। अब अपचयन के लिए चलते हैं, है ना। अपचयन के लिए देखिए क्या होता है। अपचयन के लिए इस प्रक्रिया में अपचयन की देखिए, अपचयन की क्रिया में, है ना, इस प्रक्रिया में जटिल कार्बन, है ना, कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर सरल अणुओं में चलते हैं। देखिए अकर्बनिक पदार्थ क्या है? अकर्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर क्या होता है? विघटित होकर मैंने हमारे शरीर से बाहर विघटित होकर, है ना, विघटित होकर, है ना, सरल अणुओं का निर्माण होता है, तथा कोशिकाओं के श्वसन दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के समृद्ध रूप में अनुरक्षण का कार्य पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन और उत्सर्जन होता है। वहन और उत्सर्जन होता है। ये सारी प्रक्रिया अपचयन में आपका लेता है, लिया जाता है, और इसके द्वारा हम लोग भोजन करें, श्वसन लिए, बाहर शरीर में पूरा घूमा। क्या कहा? शरीर में पूरा बहान हुआ, मैंने पूरा हमारा शरीर में प्रत्येक कोशिका तक किया। उसके बाद कोशिका खा पी के क्या किया? उसको तो निकालना है ना, उसको क्या कर फिर बाहर वहां से निकाल दिया गया। उसको क्या कहते हैं? सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जन कहते हैं। सर्जन कहते हैं। अब यहाँ से देखिए कि पोषण, है ना, पोषण, है ना, पोषण के लिए अब यहाँ से हम चलते हैं कि पोषण, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं ना पोषण। अब पोषण में देखना है कि पोषण है क्या, पोषण है क्या। पोषण के बारे में पढ़ना है कि जीव, है ना, पोषण पहला चलते हैं कि पोषण में होने वाली प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैसे रासायनिक क्रम में दोबारा जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन कर ऊर्जा प्राप्त करता है, उस ऊर्जा उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। जो भी जीव है वो पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा को क्या करता है? वो निर्माण कर रहा है, पोषण कहलाता है। जब रासायनिक क्रम का उदाहरण है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि पौधा है, सपोर्ट है, क्या है? ये पौधा है। अब पौधा को देखना है कि किस प्रकार से पौधा अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या है? जीवन यापन कर रहा है। अभी पौधा है, अब पौधा को देखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य का प्रकाश क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश हुआ। क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश हुआ।
सपोर्टेड मैंने इस सूर्य का प्रकाश हुआ, सूर्य के प्रकाश से क्या रहा है, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, क्या रहा है, प्रकाश किस पर आ रहा है, पौधे पर आ रहा है। अब पौधे अपने जड़ से क्या चीज ले रहा है ना, H2O जल ले रहा है, मिनरल वाटर ले रहा है, और सूर्य के प्रकाश आ रहा है ना, सनलाइट आ रहा है, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, सनलाइट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, वायुमंडल से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन के रूप में ले रहा है, नहीं अपने श्वसन के रूप में क्या ले रहा है, वायुमंडल से CO2 ले रहा है, क्या ले रहा है, 2 ले रहा है। अब पौधे के पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। अब इतना चीज लेकर क्या करते हैं, वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और पौधे में ऊर्जा का निर्माण होता है, पौधे में ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर ये क्या है, रासायनिक प्रक्रिया होता है ना। जंतु में पाचन की क्रिया होती है, जंतु में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। हम लोग में क्या है, जब भोजन करते हैं एक विशेष प्रकार के हमारा शरीर के अंदर क्या है, अंग तंत्र है, वो भोजन हम लोग करते हैं, वो अंग तंत्र में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देते हैं, तोड़कर हमारे शरीर के अंदर जो भी कमी होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो भी कमी होता है हम ले लेते हैं। बाकी अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन, क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जित पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं, है ना। पोषण का इसी से यहाँ तक होता है। अतः पोषण में पौधे अपना ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश से करते हैं। इस प्रक्रिया में जीवन कार्बन डाइऑक्साइड, स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे जीवन है ना, जीव स्वपोषी कहलाते हैं, क्या कहते हैं, स्वपोषी का मतलब होता है ना, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, क्या कहते हैं उसके, स्वपोषी। पौधा क्या है, पौधा क्या है, किस प्रकार के पोषण प्राप्त करना है, ये स्वपोषी पोषण करता है, स्वयं करता है पौधा अपना भोजन, तो क्या है ना, क्या कहेंगे, स्वपोषी कहें कहलाते हैं। उदाहरण में हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु, कुछ क्या होता है, जीवाणु भी होते हैं, है ना, एंजाइम भी होते हैं, जटिल पदार्थ के सरल पदार्थ में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव है ना उत्प्रेरित है ना का उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, इसे एंजाइम कहते हैं। चलिए अब यहाँ से देखना है कि हम लोग के यहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से पोषण के पूरा डिफिनेशन है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो सब पोषण और परपोषण होते हैं, परपोषण होते हैं, परपोषण होते हैं, सब पोषण होते हैं ना, अब विषम पोषी होते हैं, है ना, विषम पोषी होते हैं। अब विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको परपोषण भी हम लोग कर सकते हैं, सब पोषण और परपोषण भी कर सकते हैं। तो सब पोषण के कोई भाग नहीं होता है, लेकिन विषम पोषी, जिसको विषम पोषी को परपोषण भी कहा जाता है, यह 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समपोषी होते हैं, प्राणी समपोषी है होते हैं। इसका बारे में हम अगला क्लास फिर लेंगे, और इसका बारे में यहाँ से हम लोग डिटेल चलेंगे। बच्चों इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर करें, बहुत फास्ट क्लास शॉर्ट में हम लोग ले रहे हैं, इसमें आप लोग को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सर पूरा नहीं बता रहे, नहीं, हम शॉर्ट में चल रहे हैं, नोट्स के आधार पर हम शॉर्ट में चल रहे हैं। आप लोग आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, बहुत फास्ट हम बोले हैं, बहुत फास्ट में हम लिए हैं क्लास। अब यहाँ पर हो इस वीडियो के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।